हिंदी साहित्य से एमए कर रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम परिंदे कहानी का अध्ययन कर रहे हैं। हम जान चुके हैं परिंदे कहानी और उसके रचनाकार के बारे में, कुछ विद्वानों के विचार, और अब हम अध्ययन कर रहे हैं कहानी का सारांश क्या है, यहाँ बात कर रहे थे। कुमाऊं पहाड़ी का यह हिल स्टेशन, जहाँ पर एक ईसाइयों का स्कूल है, चैपल स्कूल, उसमें लतिका वार्डन बनी हुई है। हमें लतिका का जीवन यहाँ गुजरना है। लतिका पिछले 5 साल से यहाँ है। वह कमरा नंबर 7 के सामने होती है। उसका रोज का रूटीन है कि स्कूल को चलाने वाले एडमंड, फादर, मिस वुड और कई टीचर है, लेकिन वार्डन होने के नाते उसे रात दिन वहाँ रहना होता है। लतिका युवा है और अकेली रहती है। सवाल अकेले रहने का नहीं है, चूंकि वह कहाँ से आई है, गांव कौन सा है, शहर कौन सा है। चूंकि वो कुमाऊं की नहीं है, कुमाऊं में वो सर्विस कर रही है और वो छुट्टियों में भी घर नहीं जाती। कहानी की शुरुआत होती है कि लतिका रात के अंधेरे में कॉरिडोर में होती है, और जो ही कॉरिडोर पे वो खड़ी है, आसमान देखते हुए चीड़ देवदार के पेड़ दिखाई देते हैं। उसे कमरा नंबर 7 में लड़कियों की आवाज आती है हंसने की। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो एक बार हॉस्टल का चक्कर लगा करके देखती है कि वो जो स्कूल के नियम कायदे हैं उसके हिसाब से कितने बजे तक लाइट चलेगी और कितने बजे के बाद लाइट बंद हो जाएगी, लड़कियां सो जाएगी। जब वो देखती है कि कमरा नंबर 7 में हंसी की आवाज आ रही थी, शायद लड़कियों ने उनके पैरों की आवाज सुनी और खुसुर फुसुर करने लगती है। अंधेरा है कमरे में। वो खटखटाती है, दरवाजा खुलता है तो अंदर 4-5 लड़कियां दिखाई देती है। वो टॉर्च के उजाले में उन्हें देखती है तो उसे कुछ अलग तरह का नज़ारा नज़र आता है कि वहाँ जूली भी है, सुधा का कमरा है। जूली से वो सवाल करती है कि जूली वहाँ क्यों है, क्योंकि जूली दूसरे हॉस्टल में होती है और नियम कायदे हैं हॉस्टल के कि जब रात में साइन कर दिया गया है रजिस्टर पर, तो फिर उस हॉस्टल को छोड़ करके वो बाहर नहीं आ सकती। जबकि जूली दूसरे हॉस्टल की है और यहाँ दूसरे हॉस्टल में कमरा नंबर 7 में है। ये पूछे जाने पर सुधा जवाब देती है कि मैम, कल से छुट्टियां लगने वाली है, इसलिए हम आज जश्न मना रहे हैं, क्योंकि फिर बहुत दिनों बाद मिलने वाले। और सुधा हेमंती की तरफ देखती है। हेमंती चूंकि अच्छा गा लेती है। ये सुनकर के लतिका को ये लगा कि वो गलत आ गई, लेकिन बाहर आते आते लतिका ने जूली से इतना कहा कि तुम जाते वक्त मुझसे मिल करके जाओगी। और वो सोचती है कि लड़कियों पर जो नियम कायदे लगाए गए हैं, इन नियम कायदों के अनुसार इनको रखना अनुशासन में कितना मुश्किल काम है कि निश्चित समय पर अंदर रहोगी और निश्चित समय बाद बाहर नहीं आ सकोगी। या छुट्टियों वाली बात
चूँकि स्कूल है, स्कूल में छुट्टियाँ लगती है, वो ये पहाड़ी हिल स्टेशन है, जब बर्फ़ गिरती है उस दौरान वहाँ छुट्टियाँ हो जाती है। लतिका सोचती है, उससे लड़कियों ने भी पूछा, क्या मैम आप इन छुट्टियों में घर नहीं जा रही हो? तब वो जवाब देती है कि नहीं, आई लव स्नोफॉल, मुझे स्नोफॉल पसंद है और स्नोफॉल होगा इन्हीं छुट्टियों में। इस तरह से वो पिछले 5 साल से यहीं है, कहीं नहीं जाती। फिर वो जब उतर रही होती है सीढ़ियों से, उसी समय आहट सुनाई पड़ती है डॉक्टर मुखर्जी की और ह्यूबर्ट की, जो ऊपर कॉरिडोर की तरफ आ रहे होते हैं। और वहाँ बैठ करके वो तीनों कॉफ़ी पीते हैं। डॉक्टर लतिका को अंदर कमरे में आने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि हम आज संगीत कंसर्ट करेंगे और कन्फेस करेंगे कि हमसे जो कुछ गलतियां हुई है वर्ष भर में। इस तरह वो एक त्योहार मनाने की बात करते हैं। चूंकि छुट्टी होने से पहले स्कूल का एक नियम है कि डॉक्टर फादर अलमंड सरमन सुनाते हैं और इसके बाद पिकनिक होती है। फादर जो सरमन सुनाने का औपचारिकता करते हैं, वो पिछले वर्ष 5 सालों में लगातार वैसे ही कर रहे हैं और ये डॉक्टर मुखर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो कुछ कह भी देता है कि ये कब तक चलेगा। इस बात को लतिका सुन लेती है और लतिका पिकनिक में जब जाती है, पिकनिक से उसे याद आता है कि पिछले वर्ष या पहले वर्ष जब पिकनिक गए थे, उसके पहले वो डॉक्टर के साथ एक जगह पर डॉक्टर के साथ मिलते हुए डॉक्टर ने मिलाया था उसे गिरीश नेगी से, जो मेजर है। मेजर से मिलने के बाद उनमें प्रेम हो जाता है। वो मेजर से मिलती है, मेजर से बात करती है। इसी दौरान डॉक्टर मुखर्जी पूछते हैं, क्या आप इन छुट्टियों में घर जाओगी या यहीं रहोगी? सवाल हवा में टंगा रह जाता है। इस तरह से कहानी में बादलों के और परिंदों का उड़ना, जब नेगी मेजर उन्हें याद आते हैं, वो पल जब वो पिछली बार पिकनिक पर गई थी तो देवदारू के पेड़ पर उन्होंने दोनों के नाम लिख दिए थे। उन्हें वो पल याद आते हैं कि मेजर के अंदर कितना बचपना है। मेजर ज़रूर बन गए हो, लेकिन बचपना उनमें कितना है। लेकिन वो ये बात कह नहीं सकी, महसूस करती है। और जब वो कश्मीर जाने लगते हैं तो कश्मीर से लौट के नहीं आते। लतिका मेजर को बराबर याद करती है। मेजर की वो जो स्मृतियां हैं प्रेम भरी, या जिसे लतिका ने मेजर को दिल दिया था, वो इसके बाद दूसरे के लिए वो स्थान नहीं दे पाती है, नहीं बना पाती।